माय चैनल एंड आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ए न्यूज़ सेकंड सेम के लिए है। योगी वर्मा का भी सेकंड सेम के लिए है। जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं दैट मीन्स लर्निंग टीचिंग में ये सिलेबस में आता है, उसके क्वेश्चन में ये इम्पॉर्टेंट है। एंड सीटीईटी एग्ज़ाम्स में या टीईटी कोई भी एग्ज़ाम्स दे तो लर्निंग टीचिंग से कंपलसरी 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी संडे। प्लस आज का जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट टीचिंग? टीचिंग क्या होता है? What is teaching? आप क्या समझते हैं? What do you mean by teaching? So teaching and learning normally ना one coin के two sides हैं। Okay? एक coin अगर पकड़े तो उसके जो दो sides होते हैं that is teaching। एक side का teaching पकड़ोगे तो दूसरे sides होते हैं learning। So teaching normally interactive process है। Teaching is an interactive process where the teacher has to interact with the students. That means an experienced person interacts with the unexperienced person. So यहाँ पे experienced person कौन है? टीचर है। तो टीचर टीच करते हैं और टीचिंग इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट स्टूडेंट्स आर अनएक्सपीरियंस्ड वन, जिनके पास नॉलेज कम होता है। सो दिस इज ए बिग डिफरेंस, ठीक है। दिस इज ए बिग डिफरेंस ऑफ नॉलेज इन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट. While the teachers are the most experienced and knowledgeous person who impart knowledge to the student, with their knowledge they get fully expanded or exploring of ideas, so that they get every knowledge of every object, every concept. After that they become also knowledgeous. So here the experiment or interaction process goes on between the two persons, that is the experienced one, another one is the unexperienced one. So ये हो गया पॉइंट, समझ में आ गया, बेसिक इंट्रो है ये। सो उसके बाद मैं अगर बोलूँ इट इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कम्प्लेक्सिटी है। सो ये एक कम्प्लेक्स टाइप के प्रोसेस है। दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड हियर, दैट इज teachers, students and the mode of curriculum or different modes. Modes means यहाँ पे different media हो सकता है भाया, just like अभी के time period में अगर मैं बोलूँ तो this period is very crucial for education system also, because we are not present in the normal environment. We are present in the typical corona related environment, so that we are suffering from many diseases, many health issues. There is a lot of problems related to your economy, your status, etc. job related, very crisis points are there. So where we get that much of problem, so we faced lot of things. So in that lot of things education must be goes on just like a buttering on bread. ओके ऐसा चलना ही चाहिए, स्मूथली रन करे। बट ये एजुकेशन रन किसके थ्रू करता है? टीचर्स के थ्रू। ऑब्वियस टीचर्स चाहिए। सो यहाँ पे टीचर्स इंपॉर्टेंट है, भाया ऑनलाइन हो भाया ऑफलाइन हो, टीचर्स आर हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन सिस्टम. So in the education system teachers plays the important role. So teachers and students, here are the 2 points of 2 corners इन ए सर्कल. एक सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्नर आप ड्रॉ करें, सॉरी एक आप कोनिकल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक सर्कल बनाती हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्वियस है ये सर्कल आपको क्या रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा बताइए कि ये साइकिल कैसे चलता है, ठीक है। ये एक सर्कल है। सो अभी मैंने यहाँ पे इसके विद इन एक ट्राइंगल बना लिया। सो ट्राइंगल के जो 3 कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे 3 थिंग्स प्रेजेंट है और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग और फर्स्ट चीज और फर्स्ट पॉइंट में जो रहेंगे वो टीचर्स हैं। सेकंड पॉइंट्स पे कौन रहेंगे? स्टूडेंट्स। अभी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे कोई मोड चाहिए ना, वाया व्हिच दे कनेक्ट विद ईच अदर और दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो दैट इज द पॉइंट, मोड और करिकुलम। और मैं भी बोल सकती हूँ यहाँ पे जो स्कूल्स में सिस्टम चलता है वो सिस्टम। तो सिस्टम कौन चला
आता है, जो भी ऑथोरिटेरियन सेक्शन है, जो भी ऑथोरिटेटिव सेक्शंस है, ऑथोरिटेरियन सेक्शंस हैं, जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करिकुलम के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है स्कूल सिस्टम में. एंड दैट implemented curriculum should have different types of co-curricular activities, different modes, methods and different TLM materials by which teachers use them properly to teach the student. So that is a basic lining, or that is basic a roadway between the interactive process between the teachers and the students. So main motto is that to acquire knowledge. So result will be how students acquire knowledge through that processes which imparted by the teachers, right? So ये डायग्राम इतना कुछ डिपिक्ट कर रहा है. उसके बाद क्या है, मीनिंग में चलते हैं. सो मीनिंग ना बेसिकली आपने जो समझा उसी पॉइंट पे बताना रहता है कि मीनिंग मैंने ये समझा ये लिखूंगा. सो यहाँ पे टीचिंग इज द वर्क. टीचिंग क्या है, वन काइंड ऑफ वर्क है. टीचिंग वन काइंड ऑफ वर्क है where that teachers teach a student or does their work to helping the student in their learning process. So कैसे बच्चा लर्न करे, कैसे वर्ड्स को एक्वायर करे, कैसे सोशल प्रोसेस हो, बिकॉज वी कॉल द टीचिंग प्रोसेस इज अ सोशल प्रोसेस. ये इसके लिए भी रीजन है. क्या रीजन है? द रीजन बिहाइंड दैट वर्ड इज स्कूल इज जस्ट लाइक ए मिनिएचर सोसाइटी. स्कूल एक कैसा होता है, एक मिनिएचर सोसाइटी है where the teachers use their maximum ability to tell everything to the student what they had in their past experiences or past working areas, or from the past different working areas, working fields, etc. So teaching is that a process of teachers does their process to help the students to gain their learning properly. So in other words, teaching is a social process. To define it is very difficult because the teaching influenced by the political and the social backgrounds of the country. Normally social background and the political जो background है country का, वो भी बहुत ज़्यादा influence करता है टीचिंग प्रोसेस को. सपोज आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, सो आप अगर बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है, ऑब्वियस वो आपकी टीचिंग में भी इन्फ्लुएंस करेगा. मोटिवेट नहीं होंगे आप, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे. प्लस अगर सोशल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस नहीं करता, सो कैसे होता, नॉर्मली ईच टीचर्स हैव देयर ग्रेट पोटेंशियलिटी इन इट, सो इजीली इंटरेक्ट कर सकते थे बच्चों के साथ. बट ये डिफिकल्टीज आते ही है कि अगर सोशल बैकग्राउंड लो हो, हाई हो, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोसेस में भी चेंजेस आते हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं. सो यहाँ देखिए, दैट मीन्स टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर टू पॉइंट्स. मैंने ऑलरेडी बोला, सपोज थिंक कर लीजिए ये एक पेन का टू साइड्स हैं. सो हेयर द वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज दैट वन. सो ओके, सो हम कहाँ पे थे, ये देखिए 2 पॉइंट्स है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने टीचर पे रखा, एंड सेकंड पॉइंट पे मैंने स्टूडेंट्स को रखा. सो ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ है भाई, कोई मोड होगा. सो मोड इज करिकुलम. यहाँ पे करिकुलम को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर वेरियस पर्पस, जस्ट लाइक टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट एंड टू प्रोवाइड द टीचिंग टू द स्टूडेंट. जस्ट लाइक मैंने असाइनमेंट वर्क्स दिया, और डिफरेंट स्मार्ट क्लासेस मैंने किया, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स मैंने लर्निंग करवाया, और माइक्रो स्किल्स दिया. तो ये होता है मोड भाया विच वी आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. सो उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस. प्रॉपर्ली आपके बुक में बहुत डेफिनेशंस मिल जाएंगे, जो इजी लगे उसको ही आपको क्या करना है, याद रखना है. दैट इज अकॉर्डिंग टू एज, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे साइंटिस्ट रहेंगे, रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट रिसर्चर्स हैं. साइंटिस्ट आपके फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है. एजुकेशनिस्ट हम क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये एजुकेशनल प्रोसेस में इंक्लूडेड है, और स्कॉलर्स हैं, सो दैट एजुकेशनिस्ट आप मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज इनको आप मेंशन कर सकते हैं जो भी एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं. सो आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मेंशन करेंगे तो ब्रूनर, स्किनर्स, इनका नाम आया तो मेंशन करेंगे. अदरवाइज यहाँ पे साइंटिस्ट मेंशन करेंगे फिजिक्स के बुक्स के लिए, एंड उसको रेदर देन साइंटिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनिस्ट. सो according to Guess, teaching is a form of interpersonal influence and at changing the behavior potential of another person. So according to Guess एक
एजुकेशनिस्ट रिसर्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग एक फॉर्म का इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। दैट मीन्स एक वन काइंड ऑफ टू पर्सन्स के बीच में इन्फ्लुएंस होता है। दैट मीन्स मैं दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगी मेरे इंट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। अगर वो इन्फ्लुएंस होके कुछ उसमें चेंजेस आता है, दैट मीन्स ये टीचिंग है। सो नेक्स्ट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एडमंड एमिडन, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये भी उन्होंने बोला कि ये टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व रहता है क्लासरूम टॉक्स। जो क्लासरूम में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, टॉक्स करते हैं, विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर्स एंड द पीपल्स एंड ऑकर्स ड्यूरिंग द सर्टेन डिफाइनेबल पीरियड और एक्टिविटी। सपोज आप क्लासरूम में गए तो प्रॉपर कोई एक्टिविटीज के थ्रू ही आप कनेक्टेड होते हैं, दो पर्सन्स कनेक्टेड होते हैं। सो दैट मे बी एक टीचर कुछ असाइनमेंट वर्क दिया, या टीचर्स होते हुए हम लोग कोई भी वर्क देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं या फिर कुछ पढ़ाते हैं, तो दैट इज द पॉइंट कि टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शंस आए। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द स्किनर, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ाते हो तो बच्चों को, तो दो चीज़ में आपको ध्यान देना है। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग। आप बच्चों को रिवार्ड क्यों देंगे? सो वो मोटिवेटेड रहे। ऑलवेज नेगेटिव रिवार्ड्स बच्चों को डिमोटिवेटेड करता है। सो सपोज कोई एक बच्चा डल है, वेरी लो इन देयर लर्निंग एबिलिटीज, सो उसे कैसे मोटिवेटेड करना है? बाय कोई असाइनमेंट्स दे दिए, आर्ट बुक दे दिए, या फिर समझा के कुछ बोले, तो ऐसा उसको नेगेटिवली उसको मारना नहीं है, स्लैंग यूज नहीं करना, स्लैप नहीं करना है। सो ये होता है कि सारे कुछ कंटीजेंसीज जो हैं, दैट मीन्स रीइंफोर्समेंट के प्रोसेसेस है, सबको इंक्लूड कर ले क्लासरूम सेशन में, तो वो होता है आपका टीचिंग प्रोसेस। सो अभी है नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक पॉइंट्स को पकड़ के आपको एक्सप्लेन करने दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सीटीईटी ओटीईटी के क्वेश्चंस में आ भी जाते हैं कि ये चीज़ किसने बोला, ये कैसे होता है। सो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए एंड उसको मेंशन करने दिया, ये इसलिए ये प्रूफ हुआ, या फिर सेकंड ऑप्शन का आंसर ये है इसलिए प्रूफ हुआ, प्रूफ करना रहता है। सो वैसे टाइप के भी ऑप्शंस, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट और व्हिच वन इज करेक्ट वन, सो सिलेक्ट दैट ऑप्शन, ऐसे आ सकते हैं। सो फर्स्ट है, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो देखिए, टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज फ्रॉम दिस सोसाइटी वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हमें लर्न करने को मिलते हैं। तो सोसाइटी में वेरियस टाइप्स के पर्सन्स एट ए टाइम, एट ए मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं एंड अपने जो इंटरपर्सनल थिंग्स रहते हैं उसको शेयर करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। सो ये भी सोशल एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज वेरिएशंस हो सकते हैं, थॉट्स वेरिएशंस हो सकते हैं, सो सेंसेस में वेरिएशंस आते हैं, तो वो एक्सचेंज करते हैं एंड वो लर्न करते हैं। तो सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियस, टीचिंग के थ्रू आप धीरे धीरे कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करते हैं नॉलेज को, तो वो गेन करते चलते हैं आप लोग, ठीक है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस लर्निंग। ऑब्वियस, टीचिंग के थ्रू आप लर्निंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीचिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दैट मीन्स टीचिंग ना लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, मीन्स आप लॉजिकल वैल्यूज को लर्न करते हैं। दैट मीन्स टीचिंग को आप एज लॉजिकली भी थिंक कर सकते हैं, बिकॉज साइंस है, साइंस में हम लोग लॉजिकल आइडियाज लगाते हैं। एंड आर्ट इसलिए बोले बिकॉज हम जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर बच्चों के सामने कुछ भी करते हैं, सो वो आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं। कोई बच्चों को कुछ पढ़ाई डल लग रहा है तो वहाँ पे आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करिए, हंस खेल के प्रेजेंट करिए, दैन वो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता है। सो ये दोनों प्रोसेस के कंबाइन में टीचिंग प्रोसेस होता है। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर और इंटरेक्शन प्रोसेस। ऑब्वियस आप जानते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियस अगर हम लोग ऑनलाइन में भी फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैन बच्चे बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं एंड पढ़ने के लिए वो मन से चाहते हैं कि पढ़े वो। बट अगर ये फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, ओनली मेरे साउंड्स आए एंड वॉइसेस आए एंड आपको इंटरेस्ट ना लगे, थोड़े भी, छोटे बच्चे हैं, हम लोग बड़े हैं, बट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑब्वियस चाहिए फेस टू फेस इंटरेक्शन। सो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बोरिंग हो जाता है एंड पढ़ने को नहीं चाहते। नेक्स्ट चलते हैं। टीचिंग इज अ साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड बिकॉज ये आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसको ओरिएंट
करता है, चेंज करते रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएशन ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, इट शुड बी फॉर द टीचिंग, बिकॉज जो भी नॉलेज आप लर्न किए, सराउंडिंग से आपने लिया, दैट इज कॉल्ड टीचिंग. सो टीचिंग इतना इन्फ्लुएंस करता है. टीचिंग ऐसा नहीं है जो आप ओनली बुकिश कुछ पढ़ा दिए तो वो टीचिंग है. ये भी है कि टीचिंग ऐसा भी हो सकता है, सपोज आप कोई नॉलेजियस थिंग्स बता रहे हो, वो भी टीचिंग है. सो टीचिंग एक ऑब्जर्वेबल थिंग है, मेजरेबल, उसको मेजर कर सके एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एज पर आवर नीड और ह्यूमन नीड्स हम उसे चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पेज चलते हैं. अगेन देखिए आगे नेक्स्ट पेज. सो टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल. यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, एक डायग्रामेटिक मैं समझा रही हूँ आपको. देखिए यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स बना लिए हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका मेमोरी लेवल से, जस्ट लाइक हम लोग ट्रिप स्टार्ट करते हैं जैसे. सो एक पॉइंट हमारा रहता है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट रहता है. ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे हर एक चीज़ हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स शो करते हैं या बताते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. मेमोरी लेवल में क्या करते हैं, ओनली हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं एंड क्रैमिंग के थ्रू, रोट लर्निंग के थ्रू हम लोग उसे लर्न करते चलते हैं. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेमोरी लेवल 0 होता है छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1, LKG, UKG इन बच्चों के लिए. क्लास 4 तक, 3-4 तक ऐसे ही चलता है. क्लास 5 से बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं. सो उनका तब का मेमोरी लेवल 50% है, जहाँ पे उनको आधा तक चीज़ें पता रहते हैं एंड टीचर्स का पार्टिसिपेशन वहाँ पे 50 हो जाता है, रोल प्ले उनका 50 हो जाता है. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे क्लास 10 और क्लास 11-12 के बच्चे होते हैं, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे वो चीज़ रहता है. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग सेल्फ बिहेवियर. ऑब्वियस आप टीचिंग के थ्रू किसी के भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, बट ये 1 डे का प्रोसेस नहीं है. लर्निंग 1 डे पे कंप्लीट नहीं होता है. लर्निंग ऑलवेज थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है. सो टीचिंग इज अ प्रेस्क्रिप्शन, दैट इज प्रेस्क्राइब किया जाता है. सपोज टीचर्स कैसे होते हैं बताइए. टीचर्स ना वन काइंड ऑफ डॉक्टर जैसे हैं. डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है तो वो क्या करता है, डायग्नाइज करता है, उसमें क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व करता है. वैसे ही सेम टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स भी पेशेंट जैसे ही है. उसका बिहेवियर जानना, उसका एटीट्यूड जानना, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, उनके नीड्स क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है, वो जान के अगर आप टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तो टीचिंग बिहेवियर को चेंज करता है एंड प्रिस्क्रिप्टिव टाइप भी है. टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे एक कॉर्नर में तो टीचर रह गए और एक कॉर्नर में स्टूडेंट रह गए और एक कॉर्नर में मोड ऑफ करिकुलम और मोड्स और प्रोसेसेस रह गए. 12 पॉइंट, टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस. ऑब्वियस यहाँ पे क्लासरूम सेशन में क्या होता है ना, ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स है, बिकॉज जेन्युइनली आप जानते हैं यहाँ पे कुछ पंजाबी लोग भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे एंड डिफरेंट हिंदू भी होंगे, ओडिया होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन यहाँ पे होंगे. तो डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज यूज करेंगे. सो लिंग्विस्टिक प्रोसेस इसलिए भी है बिकॉज टीचिंग में प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना पड़ता है. एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कॉमन फॉर एवरीवन होता है उसी को ही टीचर यूज करता है क्लासरूम सेशन में टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट है टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग. टीचिंग क्या करता है, फैसिलिटेट्स करता है लर्निंग को, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर, जस्ट लाइक फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, सो दैट स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जैसे मिले उसके थ्रू वो ग्रो करें. टीचर्स और टीचिंग इज ए गाइडेंस प्रोसेस. टीचर्स यहाँ पे टीच करते हैं कि बच्चों को कैसे गाइड करना रहता है. वो जानते हैं कि हाउ टू गाइड ए स्टूडेंट, जैसे उनको मिसगाइड ना हो जाए या फिर कोई भी पाथवे से वो हट ना जाए, अपना जो लाइफ का पाथवे है उसमें ही चले, उससे वो सेपरेट और डेविएट आउट नहीं हो जाए. नेक्स्ट है सो टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है. टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, दैट मीन्स जस्ट लाइक टीचर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, सो दैट जस्ट लाइक स्टूडेंट्स को हम गाइड कर सकें, उनको लर्निंग करवा सकें कि रियल टाइम जो इश्यूज आते हैं या रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व आउट करें, कैसे निकले अपने स्कूल लेवल में जो एक्सपीरियंस उनको मिला था उसको यूज़ करके. सो टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, फिक्स्ड रहता है, पहले से ही फिक्स्ड है कि आपको क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स्ड नॉलेज. सो प्रीफिक्स्ड नॉलेज को आप यूज़ करके, प्रीफिक्स्ड एम को आप फिक्स करके एजुकेशन पॉसिबल हो सकता है एंड उसी के थ्रू आपको लाइफ में एम मिलेगा. देन
टीचिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन. ऑलवेज टीचिंग एक टाइम पे क्या होता है ना, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स डिफरेंट लर्निंग एरियाज में आए आप. दैट मीन्स आप सपोज आप कोई ऑफिस में आए तो ऑफिस वर्क करना पड़ता है. सपोज आप कोई मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लर्निंग है. कुकिंग क्लासेस कर रहे हैं तो कुकिंग में अलग क्लासेस होते हैं, लर्निंग प्रोसेस अलग है. सो डिफरेंट थिंग्स में लर्निंग सिचुएशंस भी डिफरेंट है. तो हर एक टाइम पे हम टीचिंग ही इसको मेंशन करते हैं. सो टीचिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशंस. डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर लर्निंग कैसे होगा और डेवलपमेंट कैसे होगा वो लर्न करवाता है. सो आई होप इतना आपको समझ आ गया हो. इफ समझ आया एंड क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. एंड आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का. सो वहाँ पर भी मैं आपको नोट शेयर कर दूँगी. एंड अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड पूरे वीडियो को वॉच करिए. थैंक यू सो मच. सपोर्ट करें हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.